अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम मैथ सीखेंगे। मैथ्स है क्लास 6 का और हमारी बुक का नाम है मेकिंग मैथ्स इजी। आज हम एक्सरसाइज 3D करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज हमारे पास 3D। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द कॉमन फैक्टर, यानी कि हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। डिटरमाइन द कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं डिजिट 6 एंड 12 के। 6 और 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन 6 की, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 द 6। अब हमारे पास 3 बाकी रिमेनिंग रह गया, 3 1 द 3। और जो 6 के हमें फैक्टर्स मिले हैं, लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल। 6 के जो हमें फैक्टर्स मिले हैं वो हमारे पास 1 2 3 और 6। इधर हम 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। दूसरे तरीके से करते हैं, 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। हमारे पास दो ऐसे नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, वो नंबर आ जाए। 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई अगर हम 6 करें तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा स्टूडेंट। इस तरह हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 12। 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 12। तो ये क्या हो गया हमारे फैक्टर। इधर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 है, उसके बाद 2 3 4 6 और 12। ये क्या हो गई फैक्टर्स ऑफ 12। अब इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर्स, एक जैसे फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं इन दोनों में। कॉमन फैक्टर्स और, तो स्टूडेंट्स इनमें दोनों के अंदर 1 कॉमन है, दोनों में 1 है। इसी तरह इसमें 2 भी हमारे पास कॉमन है, 2 भी इसमें कॉमन। इस तरह हमारे पास 3 दोनों के अंदर है, 3 भी हमने कॉमन ले लिया। 6 हमारे पास दोनों के अंदर कॉमन है, तो हमने यहाँ पे 6 भी कॉमन ले लिया। और अब जब हमारे पास जो जो चीज़ें कॉमन आई हैं उसको लिखेंगे। जैसे कि 1 कॉमन आया हमारे पास, 2 कॉमन है, 3 और 6। तो ये क्या बन गया हमारे कॉमन फैक्टर्स। 6 और 12 के हमारे पास ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। पार्ट नंबर सेकंड में हमारे पास 9 एंड 18। 9 और 18 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे पहले। तो हमारे पास यहाँ पे 9 के फैक्टर्स हैं। 9 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल 9 के दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें और हमारे पास ये गिवन नंबर आ जाए, तो ये दोनों नंबर इस नंबर के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। इस तरह 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 9 मिल गया हमें, ये हमारे 9 के फैक्टर्स आ गए। अब हम 18 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 18 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल 18। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 9 के साथ, तो 2 9 था 18 आ जाएगा हमारे पास। 3 मल्टीप्लाई 6, तो क्या मिल जाएगा हमें, 3 6 टाइम्स 18 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे क्या है, 18 के फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कोई ऐसा डिजिट नहीं है कि हम उनको मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 18 आए, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे। अब लिखेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 9 इज इक्वल, फैक्टर्स ऑफ 9 क्या है, ये हमारे पास 1 तो 3, 1 है और कौन सा है, 3 है एंड 9। ये हमारे क्या है फैक्टर्स ऑफ 9। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 18 लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल 1 है, 2 फैक्टर है इसका, 3, इसके बाद हमारे पास 6 भी आया, 6 भी है, 9 भी फैक्टर है और 18। 1 2 3 6 9 और 18 ये हमारे पास क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। अब हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 18 और इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 1 दोनों में कॉमन है,
इसके बाद हमारे पास 3 दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन है। 9 भी हमारे पास दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, तो लिखेंगे 1, 3 एंड 9। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर्स फाइंड करेंगे 45 एंड 72 के। 45 और 72 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले 45 के फैक्टर, 45 इज इक्वल, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें और हमारे पास ये डिजिट आ जाए तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, हमारे फैक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरह हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 45 आ गया। 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 15 के साथ तो हमारे पास 45 मिल जाएगा हमें। 3 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 45। इस तरह 5 के टेबल में भी 45 आता है। 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल 45। तो ये हमारे 45 के फैक्टर्स आ गए। अब हम 72 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 72 इज इक्वल 72 आ गया। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 36 तो हमारे पास 72 मिल जाएगा हमें। इस तरह हमारे पास 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ। 3 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल 72 आ गया। तो 72 के यहाँ पे 3 भी फैक्टर है, 24 भी 3 का फैक्टर है। इसी तरह आगे 4 मल्टीप्लाई 18 तो ये हमारे पास 72 मिल गया हमें। और लास्ट 1 डिजिट हमारे पास 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 को, 6 मल्टीप्लाई 12 तो इज इक्वल टू 72। ये फैक्टर आ गया हमारे पास। 8 के टेबल में भी 72 आता है स्टूडेंट। 8 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल 72 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे क्या हैं, 72 के फैक्टर्स हैं। अब हम इनको लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 45। 45 के फैक्टर हमारे पास 1 है, 3 है, 5, 9, 15, 45। यहाँ जितनी भी ये टर्म है 1 है, 3 हमारे पास, 5 है, 9, 15, 45 ये हमने तरतीब यहाँ पे लिख दिया। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 72। 72 के फैक्टर्स में 1 आ गया हमारे पास, 2 है, 3, इसके बाद 4 है, 6, 8, 9, 12 इसमें इंक्लूड है, 18, 24, 36 और लास्ट वन इज 72। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए 72 के। अब हम इनमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल, इसमें 1 कॉमन है स्टूडेंट, 1 कॉमन कर लिया हमने। 3 भी दोनों के अंदर है, 3 भी कॉमन लेंगे। इसके बाद हमारे पास 5 किसी में नहीं, 9 है, 9 दोनों के अंदर है, 9 हमने कॉमन लिख लिया। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा डिजिट नहीं जो दोनों में कॉमन हो, तो हम लिखेंगे 1, 3, 9। ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 45 एंड 72। पार्ट नंबर 4 में है हमारे पास 20 एंड 45। 20 और 45 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले 20 के फैक्टर्स, 20 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल 20 आ गया हमारे पास। तो 20 आया हमारे पास, इसलिए 1 और 20 क्या हैं, 20 के फैक्टर्स हैं। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 10 तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा, 2 10 टाइम्स 20 आ जाएगा। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 20 मिल गया हमें। तो ये हमारे क्या हैं,
फैक्टर हैं, 4 मल्टीप्लाई 5 कर लें, 5 मल्टीप्लाई 4, दोनों से हमारे पास 20 ही आएगा। इसके अलावा कोई हमारे पास दो ऐसे डिजिट नहीं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आए, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे इसको। अब हम 45 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल 45। इसी तरह हमारे पास 3 के टेबल में 3 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल 45। 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल 45। हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल, फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है, 2, 5, 4, 10 एंड 20। एक फैक्टर्स है 20 के। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 45, फैक्टर्स ऑफ 45, 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45। तो ये हमने फैक्टर्स लिखे 45 के। अब इनमें कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो हम फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल, इन दोनों में 1 कॉमन है, इसको हमने सर्कल में कर लिया। इसी तरह हमारे पास 5 कॉमन है, 5 को हमने सर्कल में कर लिया। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा डिजिट नहीं, कोई नंबर नहीं जो दोनों में कॉमन हो। तो जस्ट हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? एक 1 है और सेकंड वाला नंबर 5 है। 1 एंड 5, तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स थे 20 और 45 के। ये था क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट नंबर 5 लिखेंगे। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास 50 एंड 150, 50 एंड 150 के फैक्टर्स हम मालूम करेंगे। सबसे पहले 50 के फैक्टर्स। 1 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल 50 आ गया हमारे पास। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा? 50। और हमें मालूम है कि 5 के टेबल में भी हमारे पास 50 आता है। 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल 50 मिल गया हमें। इस तरह हम 150 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 150 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू 150। 2 मल्टीप्लाई 75 से मल्टीप्लाई करें 2 को तो हमारे पास आएगा 150। ये दोनों फैक्टर्स बन गए। इसी तरह हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 3 0 0 3 5 दा 15, 150 मिल गया हमें। इसी तरह हमारे पास 5 के टेबल में 50 आता है। 5 मल्टीप्लाई 25 तो ये 150 आ गया हमारे पास। इसी तरह इसके बाद हम 6 से अगर 6 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल, ये हमारे पास आ जाएगा 150। 10 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल 150। तो ये हमने फैक्टर्स निकाले इसके। अब हम इधर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 50 इज इक्वल, 50 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 5 10 25 एंड 50। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 150 के फैक्टर लिखेंगे 1 2 3 5 6 है। हम फैक्टर्स लिख रहे थे फैक्टर्स ऑफ 150। 15 के बाद हमने लिखा 25 30 के ऊपर हमारे पास 50 है, ये हमने 50 लिखा। 75 एंड लास्ट वन इज़ 150।
याद रहे स्टूडेंट्स कि जिन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास गिवन नंबर आएगा वो हमने तमाम नंबर यहाँ पे फैक्टर्स के तौर पे लिखने हैं। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल, इस दोनों में 1 कॉमन है, इस तरह दोनों के अंदर 2 हमारे पास कॉमन आ गया, 2 हमारे पास कॉमन है। 5 हमें दोनों में मिल गया। 10 भी हमारे पास दोनों फैक्टर्स में कॉमन है। 25 भी हमारे पास दोनों में कॉमन आ गया। इस तरह 50 जो नंबर है वो भी हमारे पास दोनों डिजिट्स में कॉमन है। अब हम इनको लिखेंगे 1 2 5 10, इसके बाद हमारे पास 25 कॉमन था एंड लास्ट वन इज़ 50। तो ये हमने लिखे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 50 एंड 150। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास 21 एंड 84, 21 और 84 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले 21, 1 मल्टीप्लाई 21, ये भी हमारे पास 21 आएगा। इसी तरह हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 21। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसे 2 डिजिट नहीं है क्योंकि जिनको मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 21 आए। अब हम 84 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 84 इज इक्वल 84। 2 मल्टीप्लाई 2 का अगर हम 42 से मल्टीप्लाई करें 2 to the 4 और 2 4 the 8, तो ये हमारे पास 84 आ गया। इसी तरह हमारे पास 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 28 से तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 84। 4 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल 4 1 the 4 4 to the 8, तो ये हमारे पास 84 आ गया। इस तरह 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 14 के साथ, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 14 6 मल्टीप्लाई 6 4 the 24, 2 आगे वाले टर्म में ऐड किया जाएगा, 4 1 the 4 और 2 6 1 the 6 और 2 8, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट 84 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह लास्ट डिजिट 7 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल 84, तो ये हमने 84 के फैक्टर्स फाइंड किए। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल फैक्टर्स ऑफ 21, तो ये हमारे पास 1 है, 3 7 एंड लास्ट वन इज 21। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 84 इज इक्वल, उसमें हमारे पास फैक्टर्स हैं 1 है, 2 3 4 6 7, 4 लिखेंगे 6 लिखेंगे 7, अब नीचे से 12 लिखेंगे 14 21 12 14 21 28 42 एंड लास्ट वन इज 84। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। 1 दोनों में कॉमन है, इसके बाद हमारे पास 3 दोनों में कॉमन आ गया, 7 भी हमारे पास दोनों डिजिट्स में कॉमन है और लास्ट वन 21 है, तो यहाँ पे भी 21 है और ये भी 21, तो ये भी दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट पे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल 1 3 7 एंड लास्ट वन इज 21। वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड HCF of the following numbers by taking common factors।
अब हमने इसमें HCF फाइंड करना है, यानी कि जो फैक्टर्स हमें मिलेंगे कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन फैक्टर हमें मिलेंगे उन कॉमन फैक्टर में से जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, जो सबसे बड़ा डिजिट होगा, उसको हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं रिपीट करता हूँ कि जो हमें नंबर से कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे उन कॉमन फैक्टर में से जो सबसे बड़ा हाईएस्ट डिजिट होगा उसको हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्वेश्चन करते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स। 12 एंड 30, 12 और 30 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले 12 के फैक्टर्स, 1 मल्टीप्लाई 12, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास 12 आ जाता है। 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हम 30 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 30 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 30, 30 मिल जाएगा हमें। 2 मल्टीप्लाई 15, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 30। इसी तरह हमारे पास 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो फिर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा स्टूडेंट। और लास्ट वन इज़ 5 मल्टीप्लाई 6, 5 के टेबल में भी हमारे पास 30 आता है। 5 मल्टीप्लाई 6, 30 मिल जाएगा हमें, ये 30 आ गया। अब हम इनको अलग-अलग लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल, तो 12 में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 है, 2, 3, 4, 6 और 12। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 आ गया। इस तरह फैक्टर्स लिखेंगे 30 के। फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल 1, 2, 3, 5, 6, 10। 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। 15 एंड लास्ट वन इज 30 लिख दिया हमने। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, यानी कि कॉमन जो दोनों के अंदर मौजूद हों। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल, कॉमन इसमें 1 है, दोनों के अंदर 1 मौजूद है। इसी तरह हमारे पास 2 भी एक कॉमन डिजिट है। 3, 6 हमारे पास दोनों में कॉमन है। इसी तरह 12 इसमें कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, 1 आ गया, 2, 3 एंड लास्ट वन इज 6। अब स्टूडेंट हमने इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, यानी कि लिखेंगे हाईएस्ट HF कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें ये 1 स्मॉल है, 2 स्मॉल है, 3 स्मॉल है और 6। सबसे बड़ा जो डिजिट है हमारे पास वो है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने के बाद उसमें देखेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे बड़ा डिजिट जो है वो हमारे पास 6 है, तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा 6। पॉइंट नंबर सेकंड, 15, 45। 15 और 45 के फैक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 15 फाइंड कर लेते हैं। 15 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल 15 आ जाएगा हमारे पास। ये दोनों फैक्टर बन गए, 1 भी और 15 भी 15 का फैक्टर बन गया। इसी तरह हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। 3 और 5 दोनों 15 के फैक्टर्स आ गए। इसी तरह 45 के फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। 45 के 1 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल 45। इसी तरह हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल 45। लास्ट वन इज 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल 45। तो ये हमारे पास 45 के फैक्टर्स आ गए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल 1 है, 3, 5 हमें मिल गया और लास्ट वन इज 15। क्योंकि यहाँ पे 1 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 5 फैक्टर है और 15 फैक्टर है। फैक्टर्स ऑफ 45 इज इक्वल 1, 3, 5, 1, 3, 5,
9 है, 15 है और 45 है। 9, 15 एंड लास्ट वन इज 45। दोनों में कॉमन तलाश करेंगे। कॉमन डिजिट्स कौन से हैं? 1 कॉमन है इसमें, इसी तरह हमारे पास 3 कॉमन है, 5 भी दोनों के अंदर कॉमन है और लास्ट पे 15 दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन है। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल 1, 3, 5, 15। अब स्टूडेंट्स हमने इसमें बताना है कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारे पास? अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1, 3, 5, 15, इनमें से सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है 15। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15। तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल 15 आ जाएगा हमारे पास। ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन है 90 एंड 270। 90 और 270 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले 90 के फैक्टर्स तलाश कर लेते हैं। 90 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 90, ये भी 90 मिल जाएगा हमें। इसके बाद हमारे पास 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें टेबल में 45 के साथ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 45, 2 5 द 10, 2 4 द 8 और 1 9, तो ये भी हमारे पास 90 आ जाएगा। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 30, ये भी हमारे पास 90 मिल जाता है। 3 0 टाइम 0, 3 0 टाइम 0, 3 3 द 9, 90 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास डिजिट 5 है। 4 के टेबल में 90 नहीं आता तो वो हम नहीं लिखेंगे। 5 डिजिट है, 5 मल्टीप्लाई 18, 5 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास 90 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास डिजिट 6 है। 6 मल्टीप्लाई 15, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। लास्ट वन 9 किसके टेबल, 90 किसके टेबल में आता है? 9 के टेबल में। 9 मल्टीप्लाई 10 टाइम्स 90 आ गया। अब हम 270 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 270, 1 मल्टीप्लाई 270, तो हमें 270 मिल जाएगा। इसी तरह हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 135 के साथ तो फिर भी हमें 270 मिल जाएगा, 270 आ जाएगा। इसी तरह लास्ट डिजिट 3 मल्टीप्लाई 90, 3 0 0, 3 9 द 27 और ये हमने 270 लिख दिया यहाँ पे। 5 मल्टीप्लाई 54, 5 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 4 द 20, 0 2 ऊपर कैरी ऐड करेंगे इसमें, 5 5 द 25 और 2 27, तो इससे भी हमें 27 मिल गया। तो ये दोनों इसके फैक्टर बन गए, 5 भी और 54 भी। इसी तरह हमारे पास 6 को अगर मल्टीप्लाई करें हम 45 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 270। लास्ट वन इज 9 मल्टीप्लाई 30, 9 0 0, 9 3 टाइम्स 27, तो ये हमारे पास 270 के फैक्टर आ गए। अब हम इनको अलग-अलग लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 90 इज इक्वल 1 2 3 5 6 9। यहाँ से देखिए 1 2 3 5 6 9 है। इसके बाद हमारे पास 10 फैक्टर आएगा, 15 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 30 45 एंड लास्ट 90। 9 के बाद 10 15 18 हमारे पास फैक्टर है, 30 आ गया हमारे पास एंड 45 और 90, तो ये हमारे पास फैक्टर्स। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 270। तो 270 के फैक्टर हमारे पास 1 है, 2 फैक्टर है, 3 है, 5 6 आ जाएगा, 9 के बाद हमारे पास 30 मिल जाएगा, 45 आ गया हमारे पास, 54 90 135 एंड लास्ट वन इज़ 270। इसमें कॉमन फैक्टर लिखेंगे, कॉमन फैक्टर इक्वल टू, कॉमन है हमारे पास 1 है, 2 कॉमन है,
3 हमारे पास इसमें कॉमन, 5 6 7 7 के बाद 30 भी दोनों के अंदर है, 30 भी कॉमन आएगा। और हमारे पास यहाँ पे 45 दोनों के अंदर है, वो भी कॉमन आएगा। 90 है, 90 हमारे पास दोनों के अंदर मौजूद है, वो भी कॉमन आएगा। 1 2 3 5 6 9 30 45 और लास्ट वन इज़ 90। तो इसमें सबसे बड़ा जो डिजिट है वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा और वो है 90। सबसे बड़ा जो डिजिट है, अमाउंट है, वो क्या है हमारे पास 2 प्लेसेस पे, यूनिट और 10 प्लेस पे 90 आ गया हमारे पास। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 36 एंड 81। 36 एंड 81 स्टूडेंट, हमने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, कॉमन फैक्टर निकालेंगे फिर, और फिर उसके बाद में लास्ट पे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बताएंगे। 36 1 मल्टीप्लाई 36, तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 18, 2 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा 36। इसी तरह हमारे पास 3 के टेबल में 36 आ जाता है। 3 मल्टीप्लाई 12, 3 10 द 30, 3 11 द 33, 3 12 द 36 आ जाएगा। इसी तरह 6 के टेबल में 4 मल्टीप्लाई 9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 36। 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल 36 आ गया हमारे पास। अब 81 लिखेंगे इसमें। 81 1 मल्टीप्लाई 81 मिल गया हमें। इसके बाद स्टूडेंट हम 3 के टेबल में हमारे पास 81 आता है। 3 मल्टीप्लाई 27, 81 मिल गया। लास्ट वन 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 9 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 81 मिल जाएगा हमें। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे इधर। फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल, कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 है, 2 3 4 6 9 12 18 और लास्ट वन इज 36। 1 फैक्टर, 2 है, 3 4 6 9 12 18 36। याद रहे स्टूडेंट कि हर नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पे कॉमा ज़रूर लगाना है। कॉमा लिखेंगे यहाँ पे दोनों के सेंटर, 2 नंबर्स के सेंटर में। फैक्टर्स ऑफ 81 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? 1 3 9 27 एंड 81। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर्स तलाश करेंगे, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल, कॉमन फैक्टर्स हैं 1 है, 3 हमारे पास कॉमन फैक्टर है, 9 हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है। तो ये तीनों हमारे पास क्या आ गए? कॉमन फैक्टर 1 3 और 9। अब हम इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएंगे। 10 चनाचे हाईएस्ट, एच सी कॉमन, एफ से फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 9 है। 1 3 9 में हमारे पास सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 9। तो इसमें लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है स्टूडेंट? 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन टर्म्स आ गई हैं। 20 है, 35 और लास्ट पे 40 भी है। यानी कि हमने 3 रकमों का कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसमें से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 20 के फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। 20 के फैक्टर्स 1 मल्टीप्लाई 20 मिल जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 10 से 20 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या बन जाएगा? 20। अब हम 35 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 35 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास 5 के टेबल में 35 आता है। 5 मल्टीप्लाई 7,
दोनों को मिला के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 35। 40 के फैक्टर्स मालूम करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 40, 2 मल्टीप्लाई 20, 40 बन जाएगा हमारे पास ये। इसी तरह हमारे पास 4 के टेबल में 40 आता है 10 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई 10, 5 के टेबल में 40 आता है 5 मल्टीप्लाई 8, तो ये हमारे पास क्या बन गया 40। अब इसके फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 20 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1, 2, 4, 5, 10 और लास्ट वन इज 20। 1, 2, 4, 5, 10, 20। इसी तरह हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 35 इज इक्वल 35 के फैक्टर कौन कौन से हैं, वो 1 है, उसमें 5 है, 7 एंड लास्ट डिजिट 35 है। इस तरह थर्ड टर्म जो हमने लिखी 40 लिखा था, उसके फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 40 इज इक्वल 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड लास्ट इज 40। अब हम इनमें स्टूडेंट देखेंगे कि जो नंबर तीनों के अंदर मौजूद है, तीनों टर्म्स के अंदर जो नंबर मौजूद है वो हम कॉमन लेंगे। जैसा कि 1 तीनों के अंदर है तो हम 1 को सर्कल कर लेंगे कि 1 हमारे पास कॉमन आ गया है। इसी तरह हमारे पास 5 तीनों के अंदर मौजूद है, 2 हमारे पास दो टर्म्स के अंदर है तो 2 हमारे पास कॉमन नहीं आएगा। इसी तरह हमारे पास 5 है जो हमारे पास तीनों के अंदर मौजूद है, तो हम यहाँ पे 5 को कॉमन कर लेंगे, ये हमारे पास 5 कॉमन आ गया। तो इसके बाद हमारे पास कोई ऐसी टर्म नहीं, कोई ऐसा डिजिट या नंबर नहीं जो तीनों के अंदर मौजूद हो। 22 के अंदर कॉमन है, ये हम कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि तीनों के अंदर हमारे पास नंबर सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल 1, 5। 1 और 5 हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर है। अब इसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तलाश करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या है, बड़ा डिजिट है कॉमन फैक्टर में, तो इसमें 5 क्या है, हाई डिजिट है, बड़ा डिजिट, तो यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल 5 आ गया। ये था हमारा पार्ट नंबर 5। अब हम पार्ट नंबर 6 लिखेंगे। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 18, 24 एंड लास्ट वन इज 72। तीनों के हमने अलग-अलग से फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले 18 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 18 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 18 आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास 2 के टेबल में 18 आता है, 2 मल्टीप्लाई 9, तो ये हमारे पास क्या बन गया 18। इसी तरह हमारे पास 3 के टेबल में भी 18 आता है, 3 मल्टीप्लाई 6, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 18। इसके अलावा हमारे पास 9 वो भी हो गया, 2 मल्टीप्लाई 9, तो ये हमारे पास क्या है 18 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह 24 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 24 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा। इसी तरह 2 को अगर हम 12 तक काउंटिंग करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 12, तो हमारे पास 24 मिल जाएगा हमें। इसके बाद हमारे पास 3 के टेबल में भी 24 आता है, 3 मल्टीप्लाई 8, यानी कि 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 6 के टेबल में 6 मल्टीप्लाई 4, 6 4 टाइम्स 24 मिल जाएगा हमें। ये हमारे क्या है 24 के फैक्टर्स हैं स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास 72 है, 72 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 72 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 36, तो 2 मल्टीप्लाई 36 72 मिल गया हमें। एंड लास्ट पे 3 मल्टीप्लाई 24, ये हमारे पास फैक्टर बन गए दोनों 72 के। 4 मल्टीप्लाई
18, यानी कि अगर हम 18 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 18 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 द 32, 2 लिख दिया हमने, 3 आगे वाले नंबर में ऐड किया जाएगा, 4 1 द 4 और 3 7, तो ये हमारे पास 72 आ जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे 4 और 18 को फैक्टर्स बनाया इसका। इसके बाद हमारे पास 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 टाइम, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 12, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 72। 8 के टेबल में भी हमारे पास 72 आता है, 8 9 टाइम 72, तो ये दोनों भी इसमें फैक्टर्स आ गए। अब हम इनको अलग-अलग से फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 है, 2 3 6 9 एंड 18। 1 लिखा हमने, 2 3 6 9 एंड लास्ट वन इज 18। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल 1 है, 2 3, यानी कि 1 2 3 6 4 8 12 एंड 24, ये तमाम क्या हैं 24 के फैक्टर्स हैं। 3 के बाद हम लिखेंगे 4 6 8 12 24। फैक्टर्स ऑफ 72, 1 है हमारे पास, 2 है, 3 4 6 8 9 12 18 24 36 फैक्टर है एंड लास्ट वन इज 72। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल, कॉमन कौन कौन सा इसमें? 1 कॉमन है, इसके बाद हमारे पास 2 कॉमन है, इसमें 2 को हमने कॉमन ले लिया, 3 भी हमारे पास तीनों के अंदर है, तो यहाँ पे हमने 3 भी इसको कॉमन ले लिया। इसके बाद हमारे पास 6 देखेंगे, 6 इसमें फर्स्ट में भी है, सेकंड वाले में भी 6 मौजूद है और लास्ट वाले में भी 6 मौजूद है, तो 6 को हम क्या ले लेंगे? कॉमन। इसके बाद हमारे पास 9 है, 9 हमारे पास तीनों में नहीं, जस्ट 2 में है, तो हम 9 को कॉमन नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास जो कॉमन डिजिट्स हैं वो कौन कौन से आगे? 1 आ गया हमारे पास, 2 3 और लास्ट पे 6। अब इसमें से स्टूडेंट हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल, जो सबसे ग्रेटर नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, उसको लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो हमारे पास आ गया 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है स्टूडेंट? 6 है। तो हमारे पास 3 डिजिट वाला क्वेश्चन था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो टर्म्स हैं, जो अमाउंट्स हैं, वह हमारे पास 28 63 है एंड लास्ट वन 91 है। अब हम इसमें फैक्टर्स हम लिखेंगे। सबसे पहले हम 28 के फैक्टर्स लिखते हैं। 28 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 28, तो ये हमारे पास 28 बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 14, तो फिर भी हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 28। इस तरह लास्ट पे 4 के टेबल में भी 28 आता है। कितने टाइम्स पे? 4 7 द 28, तो ये हमारे 28 के फैक्टर्स। अब हम लिखेंगे 63 के फैक्टर्स। 63 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 63, इसी तरह 3 के टेबल में 60 क्या आता है? कब? 3 1 द 3 3 2 द 6 21 पे। 2 के टेबल में हमारे पास 63 नहीं आता, तो हमारे पास 2 फैक्टर नहीं बनेगा। इसी तरह आगे 7 के टेबल में 7 मल्टीप्लाई 9, यानी कि 7 9 टाइम 63 मिल जाएगा हमें। 91 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 91, तो इससे हमारे पास 91 आ गया है। इसी तरह हमारे पास जो से टेबल में 91 आता है वो 7 का टेबल है, यानी कि 7 को हम 13 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 91। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 28,
वो है हमारे पास 1, 2, 4, 7, 14 एंड लास्ट इज 28। इसी तरह हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 63 के फैक्टर लिखेंगे। वो है 1, 3, 7, 9, 21 एंड लास्ट इज 63। 1, 3, 7, 9, 21, 63। फैक्टर्स ऑफ 91 के फैक्टर्स बनाएंगे। 1, 7 एंड 13, 91। 1 फैक्टर है, 7 फैक्टर है, 13 है उसका फैक्टर और लास्ट पे एक नंबर 91 भी उसका फैक्टर है। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल, जो तीनों के अंदर हमारे पास जो नंबर कॉमन होगा उसको हम सर्कल कर लेंगे। 1 तीनों में कॉमन है। इसी तरह हमारे पास 7 जो है वो हमारे पास तीनों के अंदर कॉमन है। तो इसके अलावा हमारे पास कोई नंबर नहीं जो हमारे पास कॉमन डिजिट में आए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और 7 हमारे पास जस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हम इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल, जो ग्रेटर नंबर है वो है हमारे पास 7, तो यहाँ पे हमने 7 लिखा जो कि हमारे पास क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। अब हम इसका पार्ट नंबर 8 करेंगे स्टूडेंट। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 35, 49 एंड 77। सबसे पहले 35 के फैक्टर्स। 1 मल्टीप्लाई 35, ये हमारे पास 35 आ गया। इसके बाद हमारे पास 35 जो टेबल में आता है वो है हमारे पास 5, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 7 35 मिल गया। अब हम 49 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 49, तो 49 बन जाएगा हमारे पास। 49 और कौन से टेबल में आता है हमारे पास, 7 के। 7 मल्टीप्लाई 7 49, और हमारे पास कोई 2 डिजिट ऐसे नहीं जिनसे हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 49 आए। तो ये हमारे पास 49 के फैक्टर फिनिश। अब हम 77 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 77, तो हमारे पास 77 बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास 7 के टेबल में 7 मल्टीप्लाई 11, तो क्या जाएगा हमारे पास 77। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 35 इज इक्वल है, 1 फैक्टर है उसमें, 5 है, 7, 35 फैक्टर है। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 49, तो स्टूडेंट 49 में हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो 1 है, 7 है और लास्ट पे 49 है। तो ये लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 7, 49। इसके बाद हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 77, इसके फैक्टर्स हमारे पास 1, 7, 11 और लास्ट पे 77। ये भी हमारे पास क्या आ गया इसका फैक्टर। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर इज इक्वल, कॉमन फैक्टर कौन से इसमें स्टूडेंट, 1 है, 7 है इसमें, 1 एंड 7। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, जो सबसे बड़ा डिजिट है वो है हमारे पास 7। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 7 आ गया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड HCF, यानी कि हमने फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन होगी उनमें से, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 12 एंड 48। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 दा 12, इसके बाद हमारे पास 2 3 दा 6 आ गया। इसी तरह हमारे पास 3 1 दा 3, और ये हमारे पास क्या होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 48 2 से स्टार्ट करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट टेबल से। 2 एक प्राइम नंबर है। 2 टू द 4, 2 4 द 8। 24 अगेन 2 के टेबल से। 2 12 द 24, 2 6 द 12। 6 भी हमारे पास 2 के टेबल में आता है, तो 2 3 द 6। इसी तरह लास्ट पे 3 बच गया, 3 1 द 3। 3 भी हमारे पास एक क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। अब हम इसमें लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर रहे थे, प्राइम फैक्टर ऑफ 12, यानी कि हमने 12 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं। वो कैसे हम लिखेंगे, ये जो हमारे पास नंबर है ये 2 है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ये वाले नंबर हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पर आएंगे। इसमें आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 2 है, फिर अगेन दोबारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। तो ये लिखेंगे स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 4 टाइम था, एंड मल्टीप्लाई 3, और 3 हमारे पास जस्ट 1 टाइम है। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर्स तलाश करेंगे, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स वी फाइंड कॉमन फैक्टर्स हियर। कॉमन फैक्टर कैसे आएंगे, जो हमारे पास सेम डिजिट्स हैं, सेम नंबर्स को हम सर्कल कर लेंगे। 2 अगेन ये हमारे पास 2 सेम है, हमारे पास अब 3 दोनों के अंदर सेम है, तो ये हमने 3 को सर्कल कर लिया। याद रहे स्टूडेंट्स कि जो नंबर दोनों के अंदर कॉमन होगा वही नंबर हम सर्कल करेंगे। तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2 भी आ गया हमारे पास, और दिस वन इज़ 3, ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब हम इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का जो मेथड है, जो तरीक़ाकार है, वो है जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करना, यानी कि 2 टू द 4 और 4 3 द 12। 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 द 12 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 12, 2 टू द 4 3 द 12। तो ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2, 30 एंड 75। 30 एंड 75, 30 और 75 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले 30 के फाइंड करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, तो ये हमारे पास 2 के टेबल से, कौन से टेबल से स्टार्ट करेंगे, 2 1 द 2, 2 5 द 15, यानी कि 15 आ गया 13 में, फिर हमारे पास 3 5 द 15, और अगेन 5 1 द 5 मिल गया हमें स्टूडेंट्स। अब हम 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 75, ये हमारे पास 2 के टेबल में 75 नहीं आता, तो हम यहाँ पे 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 टू द 6, 1 आगे वाली टर्म में कैरी, 15 बन गया हमारे पास। 3 5 द 15। इसके बाद हमारे पास 25 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम इससे सॉल्व नहीं करेंगे। 4 के टेबल में भी हमारे पास 25 नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, तो 5 से लिखेंगे। 5 5 द 25, 5 1 द 5। अब हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद प्राइम फैक्टर्स
ऑफ 75, तो वो है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम इनमें स्टूडेंट कॉमन फैक्टर देखेंगे कि कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल, इसमें हमारे पास 3 कॉमन है जो दोनों के अंदर है, 5 हमारे पास कॉमन है, तो ये हमने 3 क्रॉस 5 लिख दिया, 3 क्रॉस 5। अब हम इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएंगे कि इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 द 15, 3 5 द 15, तो ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 लिखेंगे 35 84। की प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट याद रहे हमारे पास 3 के टेबल में 35 नहीं है, तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 7 द 35 और 7 1 द 7। इसी तरह 84 प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 27 आ गया, 21 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास 3 के टेबल में आता है, 3 7 द 21। इस तरह 7 1 द 7। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35, तो वो है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 7। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84, वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम इनमें स्टूडेंट कॉमन फैक्टर देखेंगे, यानी कि प्रोडक्ट बनाएंगे कॉमन फैक्टर्स का। वो है हमारे पास 7। कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन सा है, इसमें जस्ट 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया, चूँकि हमारे पास जस्ट यहाँ पे एक ही नंबर है 7 है, तो यही हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। अब हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 21, 27, इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन, और बाद में हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 21 का हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 के टेबल में आता है 21, 3 7 द 21, अगेन 7 1 द 7। इसी तरह 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21, तो वो है हमारे पास 3 है मल्टीप्लाई 7। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27, तो वो हमारे पास स्टूडेंट क्या है, एक 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हमने कहाँ से लिखा, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल, प्रोडक्ट बनाएंगे उनका, कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट, कि इसमें प्रोडक्ट में ये हमारे पास एक कॉमन आ गया। इसके बाद हमारे पास कोई ऐसा डिजिट नहीं जो दोनों में कॉमन हो, तो जस्ट हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएंगे। इसमें जस्ट एक ही नंबर है, वो है 3, तो यहाँ पे हम जस्ट लिख देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 3। हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। पार्ट नंबर 5,
पार्ट नंबर 5 में हमारे पास जो टर्म्स हैं वो 3 आ गई, 3 क्वेश्चन आ गए। इसमें 3 अमाउंट्स हैं 55, 66, 99। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 55 की, 5 1 द 5, 5 1 द 5। इसके बाद 11 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 11 से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। 11 1 द 11। अब हम 66 की करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 2 के टेबल में हमारे पास आता है 2 3 द 6, 2 3 द 6। 3 के टेबल में 3 1 द 3, 3 1 द 3। इसी तरह 11 प्राइम नंबर है, 11 1 द 11। 99 की करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 3 द 9, 3 3 द 9। इसी तरह 3 3 1 द 3, 3 1 द 3। 11 1 द हमारे पास 11 आ गया। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 55। वो है हमारे पास 5 है और 11 है। ये 5 और ये 11 हमारे पास प्राइम फैक्टर किसके, 55 के। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 66। वो क्या देंगे हमारे पास, 2 × 3 × 11। ये हमने यहाँ से स्टूडेंट लिखे 2 3 × 11। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 99, तो है हमारे पास 3 × 3 × 11। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर देखेंगे कि हमारे पास में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल, इसमें जस्ट हमारे पास जो तीनों के अंदर कॉमन है वो है 11। तीनों के अंदर हमारे पास एक ही नंबर कॉमन है, वो 11 है, और यही हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे लिखा जाएगा 11। पार्ट नंबर 6, 45, 70, 150। 45, 70 और 150 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 45 के साथ हम 45, तो ये हमारे पास 3 के टेबल में आता है 3 1 द 3, 1 आगे वाले टाइम में कह रही है 15 बन गया यहाँ पे, और 3 5 द 15। इस तरह 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। 70 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 द 6, 1 आगे वाले टर्म में 10 बन गया, और 2 5 द 10, 35 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास 5 के टेबल में आता है। 5 7 द 35, 7 1 द 7। याद है स्टूडेंट कि ये 2 5 7 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसलिए हमने इसको चूज़ किया। हमने ये सारा प्राइम नंबर के साथ करना है। 2 7 द 14, 1 आगे वाली टर्म में कैरी, 2 5 द 10, 75 आ गया। ये 2 के टेबल में नहीं आता, हम 3 से सॉल्व करेंगे। 3 2 द 6, 1 आगे वाले टर्म में, 3 5 द 25। इसके बाद 5 5 द 25 एंड हमारे पास 5 1 द 5। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 इज इक्वल, वो है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 इज इक्वल 2 × 5 × 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150 इज इक्वल, वो है 2 × 3 × 5 × 5। ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमारे पास यहाँ पे 2 × 3 × 5 × 5। अब हम इसमें कॉमन वाले डिजिट्स देखेंगे। ये हमारे पास इनमें कॉमन क्या है,
इसमें जस्ट हमारे पास 5 कॉमन है। इसके अलावा तीनों में कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीनों के अंदर मौजूद हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल 5। तो यही हमारे पास नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पर भी लिखा जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5 आ गया स्टूडेंट। ये था हमारा पार्ट नंबर 6। अब हम पार्ट नंबर 7 करेंगे। फिफ्टी 70 एंड 180, यानी कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसकी। 56 की करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 2 के टेबल में आता है। 2 to the 4, 1 आगे वाली टर्म में कैरी, 16 बन गया, 2 8 the 16। इस तरह 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 7 the 14, 7 1 the 7। 70 की करेंगे। 2 3 the 6, 1 आगे वाले टर्म में कैरी, 3 2 5 the 10, 5 7 the 35, 7 1 the 7, 180, 2 9 the 18, 0 ऐसे का वैसा ही। इस तरह 2 के टेबल में भी 19 आता है। 2 4 the 5, 1 आगे वाले टर्म में, 2 5 the 10। 3 के टेबल से करेंगे इसको। 3 1 the 3, 1 आगे वाले टर्म में, ये 15 बन गया, 3 5 the 15। 3 के टेबल में अगेन ये 15 आता है, 3 5 the 15 एंड लास्ट 1 5 1 the 5। अब हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56, ये आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ये पी डॉट मैंने इसलिए लिखा, पी से हमने लिखा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70। वो आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम इनमें स्टूडेंट कॉमन फैक्टर देखेंगे कि इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, उनका प्रोडक्ट बनाएंगे। कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 तीनों के अंदर कॉमन है, इसको हमने सर्कल कर लिया। इसी तरह हमारे पास इसके बाद हमारे पास 7 तीनों में नहीं, 5 भी हमारे पास तीनों के अंदर मौजूद नहीं। तो जस्ट हमारे पास यहाँ पे कौन सा डिजिट है, 2 एक कॉमन फैक्टर है और इसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास इसका 2 ही आ गया, क्योंकि हमारे पास जस्ट एक 1 नंबर 2 ही है, तो यही हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 7 ये हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास यूज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। यूज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड HCF, यानी कि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है किसके ज़रिए, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पार्ट नंबर 1 इसका देखते हैं। 85 120 है, 85 120। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड हम किस तरह करेंगे कि हमारे पास जो सेकंड डिजिट है 120 वो हम बॉक्स के अंदर लिखेंगे और फर्स्ट डिजिट 85 हम बाहर लिखेंगे, इस तरह से। अब हमने 85 को मल्टीप्लाई करेंगे। 85 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 85। अगर हम 85 2 टाइम्स करेंगे, 85 को अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो वो हमारे पास बड़ी रकम हो जाएगी, 170 आ जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमने 85 1 टाइम 85 किया, 2 में से 1 कैरी करेंगे, यहाँ पे 10 बन गया, 10 में से 5 कम किया तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे 11 बच गया। 11 में से हम 8 को माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 35 बन जाता है। अब हमने इसको सॉल्व किया 35। अब जो ये हमारे पास 85 था, अब हम इस 85 को इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे यहाँ पे। इस वाले 85 को अब हमने इस बॉक्स के अंदर लिखा। अब हम 35 से करेंगे इसको। 35
2 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाता है 35 2 टाइम्स 70, यानी कि हम 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 10, 0 1 आगे, 2 3 6, कैरी ऐड हो जाएगा उसमें, 2 3 6 1 70, ये हमारे पास 70 आ गया। अब हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है, यानी कि 5 में से 0 माइनस किया तो 5 ही बच गया हमारे पास, 8 में से हमने 7 माइनस किया तो हमारे पास 1 आ गया। अब हमने ये वाला 35 यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिखना है। पहले हमने ये 85 इस बॉक्स में लिखा, अब हम इसके साथ वाले ये टाइम 35 जिसे हमने डिवाइड किया था उसको हम इस बॉक्स में लिखेंगे। अब हमने 15 से डिवाइड करना है, यानी कि 15 हमारे पास 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 30, 15 2 टाइम्स 30, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 में से 0 माइनस किया 5, 3 में से 3 माइनस किया तो 0 आ गया। अब हम ये वाला 15 इस बॉक्स में लिखेंगे, इस 15 को इस बॉक्स में लिखा। 5 कितने टाइम हमारे पास 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 टाइम 15 आ जाता है, तो ये हमारे पास पूरा तकसीम हो गया, यानी हमने इसको फिनिश कर दिया। अब हमें इसमें बताना है कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। लिखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल, जो लास्ट पे जिस टर्म के साथ, जिस नंबर के साथ हमने लास्ट पे डिवाइड किया है, यानी कि क्रॉस आ गया, किसके ज़रिए से क्रॉस आया 5 के ज़रिए से, यानी कि 5 3 15, तो ये वाला 5 हमारे पास क्या है स्टूडेंट HCF, ये हमारे पास 5 क्या आ जाएगा HCF। ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 128 एंड 324 है, 128 है और 324। तो 128 फर्स्ट टर्म हमने बाय रखी, जो बड़ी रकम है वो 324 हमने बॉक्स के अंदर। अब हम 128 को 1 टाइम करेंगे तो 128 ही आएगा। अगर हम 128 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 16, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2, तो ये आ जाएगा 256। तो हम 2 से करेंगे इसको 128 2 टाइम्स 256। अब 4 में से 6 हम नहीं माइनस कर सकते, 7 वाली टर्म से 3 में से 1 इसको देंगे और 1 में आगे 12 ले लेंगे। 14 में से 6 माइनस किया हमने तो ये हमारे पास आ गया 8। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे 1 रह गया था, तो 1 हमने यहाँ से 12 लिया, 11 बच गया हमारे पास। 11 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 3 में से हमने 12 लिया था, यहाँ पे 2 बच गया था हमारे पास, 2 में से 2 माइनस किए तो 0। अब हमारे पास क्या आ गया 68। अब जो हमारे पास ये 28 है हम इसको डिवाइड वाले बॉक्स में लिखेंगे। अब हम 128 को डिवाइड करेंगे किसके साथ 68 के साथ, तो 68 1 टाइम हमारे पास 68 आ गया। 8 में से 8 हमने माइनस किया 0, 12 में से 6 माइनस किए तो कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया स्टूडेंट। अब हम 68 को बॉक्स में लिखेंगे डिवाइड के लिए, तो 61 टाइम 60, 8 में से 0 माइनस किया 8 आ गया, 6 में से 6 को माइनस किया तो 0 बच गया हमारे पास। अब हमने बॉक्स में क्या लिखना है, ये वाला 60, यानी कि पीछे वाली टर्म जो होगी वो हम बॉक्स में आगे लिखते जाएंगे। 60 बॉक्स में आ गया। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 60 आए, तो 8 7 टाइम हमारे पास 56 होगा। अगर हम 8 टाइम्स कर देंगे तो वो रकम ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास 6 में से 1 कैरी करेंगे, 10 में से 6 गए, हमारे पास कितना आ गया 4 बच गया। यहाँ पे हमारे पास कितना रह गया स्टूडेंट 5, तो 5 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 0 आ जाता है। अब हम इस 8 को बॉक्स में लिखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 टाइम्स 8, तो ये हमारे पास डिवाइड हो गया कंप्लीट। अब हम इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारा, जो सबसे लास्ट पे जो नंबर से हमने डिवाइड किया है, लास्ट पे क्रॉस आने की वजह से 4, तो ये हमारा 4 क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये लास्ट वाला डिजिट जो डिवाइडर है सबसे लास्ट पर।
पार्ट नंबर 3 करेंगे स्टूडेंट। पार्ट नंबर 3 144 एंड 298। ये हमने 298 लिखा बॉक्स में। 144 से इसको डिवाइड करेंगे। 144 हमें पता 1 टाइम तो 144 होगा। अगर हम 144 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 1 द 2, तो ये 288 आ जाता है, जो कि 298 के बहुत ही नियर है, बहुत ही नज़दीक है। तो हम 144 2 टाइम्स करेंगे 288। 8 में से 8 हमने माइनस किया, 0 आ गया हमारे पास। 9 में से 8 माइनस किया तो 1 आ गया हमारे पास। और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हमारे पास जो डिवाइडर बॉक्स के अंदर होगा वो हमारे पास 144 होगा, 144। अब हम 10 से करेंगे, यानी कि हमारे पास 10 से हम 10 1 द 10। अगर हम इसको 14 से करें, 10 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 0 0, 4 1 द 4, 1 0 0, 1 1 द 1, तो ये हमारे पास 140 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 10 14 टाइम्स 114। 4 में से 0 माइनस किए, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको स्टूडेंट। 4 में से 0 माइनस किए 4 आ गया। 4 में से 4 माइनस किए 0, तो 1 में से 1 वो भी 0। अब हम इस 10 को यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे। बाहर हमारे पास 4 है, 4 से हमने इसको डिवाइड करना है, तो 4 2 टाइम्स 8, 4 2 टाइम्स हमने 8 लिख दिया। 4 3 टाइम्स 12 हो जाएगा, वो बड़ी हो जाएगी 10 से रकम, इसलिए हम छोटी रकम लिखेंगे। 4 2 टाइम्स 8। 10 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास 2 आ गया। अब हम ये वाला 4 यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। 2 2 द 4, 2 से हमने डिवाइड करना है, 2 2 द 4, और ये हमारे पास 4 में से 4 माइनस किया तो आंसर 0 आ गया। अब हमारे पास सबसे लास्ट पे क्या डिजिट बचा था, 2 आया था। कितना आया हमारे पास सबसे लास्ट पर, 2, ये 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इज इक्वल टू 2। जो सबसे लास्ट डिजिट है जिसे हमने डिवाइड किया इसको, वो क्या हमारे पास 2, तो ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 128 326। डिवीजन मेथड के साथ, तो ये हमने 326 लिखा बॉक्स के अंदर, जो बड़ी रकम है, और स्मॉल टर्म 128 हमने बॉक्स के बाहर लिखी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 128 को अगर 1 से करें तो 128 ही आता है। अगर हम इसको 2 के साथ करने की कोशिश करें, 128 को 2 से, तो 2 8 द 16, 6 आ गया। 1 आगे वाली टर्म में ऐड किया जाएगा। 2 2 द 4 1 5, और 2 1 द 2, तो ये आ गया 256। तो अगर हम 128 को 3 से करेंगे तो वो ज़्यादा बड़ी रकम हो जाएगी, तो हम 2 तक करेंगे इसको। 128 2 टाइम्स 256। 6 में से हमने 6 माइनस किए 0। 2 में से 5 नहीं माइनस हो सकते, 3 में से एक बार लेंगे, यहाँ पे 12 बन जाएगा, और यहाँ पे कितना रह जाएगा, 2 रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ पे। 12 में से 5 माइनस किए 7 आ गया हमारे पास। 2 में से हमने 2 को माइनस किया तो 0। अब हम ये वाला 128 यहाँ पे लिखेंगे, 70 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 71 टाइम्स 70, और हमें मालूम है 72 टाइम्स 140 होता है। 70 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 0, 2 7 14, तो 140 से बड़ी रकम हो जाती है, इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 71 टाइम 70 लिखा हमने। 8 में से 0 माइनस किए, 8 आ गया। 12 में से 7 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, 5, तो ये बन गया 58। अब हम इस 70 को यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बॉक्स में। 58 से हम डिवाइड करेंगे, 58 1 टाइम 58।
यहाँ पे 0 है, 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, 7 में से 1 12 लेंगे, ये 10 बन जाएगा। 10 में से हम 8 माइनस करेंगे, 2 आ गया हमारे पास। यहाँ पे पीछे रिमेनिंग कितना बच गया, 6 बच गया हमारे पास। 6 में से 5 माइनस किए, 1 आ गया हमारे पास। 12 ये वाला 58 यहाँ पे लिखेंगे। अब 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 दा 48, 12 5 दा 50, 60 आ जाएगा उसमें। तो 12 4 तक करेंगे हम, 12 4 दा 48। अगर हम 12 5 दा करते हैं तो वो 60 बड़ी रकम बन जाएगी। तो हमने 12 4 दा 48 किया, 8 में से 8 माइनस किया 0, 5 में से 4 माइनस किया तो 1, ये हमारे पास 10 बन गया। अब हम इस 12 को यहाँ पे लिखेंगे 12 डिवाइड बॉक्स में। 10 से हम डिवाइड करेंगे, 10 1 टाइम 10, 2 में से 0 माइनस किया 2 मिल गया, 1 में से 1 माइनस किया 0, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब हम 10 को इस बॉक्स में लिखेंगे, 2 5 दा हमारे पास 10 आ गया। तो ये अमाउंट फिनिश, यहाँ पे हमारे पास क्रॉस रकम ख़त्म। तो सबसे लास्ट पे जो डिवाइडर है हमारे पास, जिसे हम डिवाइड कर रहे थे, वो हमारे पास क्या है, 2 है। तो लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 2। ये था पार्ट नंबर 4। अब हम पार्ट नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास स्टूडेंट 3 अमाउंट्स हैं, एक 30 है, एक 63 है, एक 208 है। सबसे पहले हम लास्ट 2 अमाउंट्स को सॉल्व करेंगे। लास्ट 2 अमाउंट जो है उनको सॉल्व करेंगे कि हमने लिखा यहाँ पे 208, लास्ट 2 में बड़ी रकम 208 है, उसको बॉक्स में लिखा, और उसमें छोटी 63 है, तो ये हमने यहाँ पे लिखी। अब हम 63 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 63 अगर हम 3 टाइम्स करते हैं, 63 को 3 टाइम, 3 3 दा 9, 3 8 दा 3 6 दा 18, तो 189 आ जाता है। अगर हम 63 को 4 टाइम करेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। डिजिट 63 3 टाइम्स करेंगे, 189। तो 8 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पे तो 0 है, 12 भी नहीं ले सकते, तो 2 में से 1 आगे 12 लेंगे, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 1 आगे यहाँ पे 18 में से 9 कम किए तो 9 आ गए। यहाँ पे हमारे पास 0 ख़त्म करके 9 रह गया, क्योंकि हमने यहाँ से 12 लिया है। 9 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास 1 बच गया, और यहाँ पे हमारे पास कितना रह गया था, जस्ट 1, तो 1 में से 1 0। अब हमारे पास यहाँ पे 19 बन गया। अब ये वाला 63 यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे। 19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 57। 6 में से आगे 12 लिया, 13 में से हम 7 माइनस करेंगे। 13 में से हमने 7 माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 6। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग बच गया 5, तो 5 में से हमने 5 को माइनस किया 0। अब हम इस 19 को इस बॉक्स में लिखेंगे। 19 6 के साथ डिवाइड करेंगे, 6 3 टाइम 18। 19 में से 18 माइनस किया, 1 आ गया। अब हम इस 6 को बॉक्स में लिखेंगे यहाँ पे, तो 1 6 टाइम 6, तो ये यहाँ पे फिनिश हो गया स्टूडेंट, ये हमने इसको मुकम्मल किया। अब हमारे पास जो यहाँ पे डिवाइज़र है, जो जिसे हमने डिवाइड किया है, वो हमारे पास यहाँ पे 1 आया है। कितना है हमारे पास, 1। अब हम इस 1 को, जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन में 30 रह गया था, इसके साथ इसको हम डिवाइड करेंगे। अब ये हमने यहाँ पे लिखा 30 बॉक्स के अंदर, और जिस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब 1 जो हमारे पास बच गया, इस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 130 टाइम 30, तो ये नीचे कंप्लीट। अब हम इसमें हमारे पास ये वाला 1 सबसे लास्ट पे आया है, जिससे हमने उसको डिवाइड किया, तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है इसका, 1 है। क्वेश्चन नंबर 6, 64, 96, 124।
सबसे पहले हम इस लास्ट टू डिजिट को डिवाइड करेंगे। इसमें 124 है और एक टर्म है 96 वन टाइम 96 लिखेंगे। अब 4 में से 6 माइनस नहीं कर सकते हम, क्योंकि 4 एक छोटी रकम है और 6 से एक ग्रेटर टर्म है। 12 में से 1 इस तरफ हमने बारो लिया, ये 14 बन गया। 14 में से हमने 6 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 8। अब यहाँ पे हमारे पास कितना बाकी बच गया? 11। कितना रह गया हमारे पास यहाँ पे? 11। तो 11 में से 9 को माइनस किए तो हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। अब ये वाला 96 हम बॉक्स के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे 28 से इसको डिवाइड करेंगे। 28 3 टाइम हमारे पास आ जाता है 28 3 मल्टीप्लाई 3 8 द 24 3 2 6 और 2 8। ये हमारे पास 96 के करीब करीब 84 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 84। 6 में से 4 माइनस किए 2 आ गया। 9 में से 8 माइनस किए तो 1। अब ये वाला 28 हमने बॉक्स में लिखा यहाँ पे। तो 12 2 द 24। 8 में से 4 माइनस किए 4 आ गया। 2 में से 2 माइनस किए 0। ये 12 हमने यहाँ पे लिखा। 4 3 द 12। तो ये है रकम अमाउंट फिनिश। अब हमने हमारे पास यहाँ पे जो डिवाइड करने वाला डिजिट आया है वो है 4। अब हम इस 4 के साथ डिवाइड करेंगे 64 को। यहाँ पे लिखेंगे 64, इस 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 4 1 द 4। ये वाला 4 वैसे का वैसा ही। और 6 में से 4 माइनस किए तो 2 आ गया। अब ये 4 हमने यहाँ पे लिखा। (24) और 4 हमारे पास 6 टाइम 24 आ जाएगा। ये हमारे पास फिनिश। इसको हम नहीं लिखेंगे, ये फिनिश हो गया। अब हमारे पास जो डिजिट आया वो क्या है हमारे पास? 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल 4। ये हमने इसको सिंपली सॉल्व किया। 4 1 द 4। 6 में से 4 माइनस किए 2 आ गया हमारे पास। ये वाला 4 भी हमने नीचे लिखा यहाँ पे। 24 बन गया। 4 6 था 24 और ये हमारे पास आंसर में 0 आ गया। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका? 4। पार्ट नंबर 7 90 105 165। 3 टर्म्स हैं हमारे पास, 3 अमाउंट्स हैं। इनको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले लास्ट 2 को। लास्ट 2 में हमारे पास 165 105। अब हम 105 को 1 टाइम करें तो 105 आ जाएगा। 2 टाइम करेंगे तो रकम बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम 1 टाइम करेंगे इसको। 5 में से 5 माइनस किया 0। 6 में से 0 को माइनस किया तो हमारे पास 6 ही बच जाएगा। 1 में से 1 0। अब हम ये वाला 105 यहाँ पे लिखेंगे। 60 को 1 टाइम करेंगे 60 आ जाएगा हमारे पास। 60 को 2 टाइम करने से 120 बन जाता है, लेकिन 120 105 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये हम यूज़ नहीं करेंगे। तो 65 में से 0 माइनस किया 5 आ गया। 10 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास कितना बच गया? 4। अब हम ये 60 यहाँ पे लिखेंगे। 60 45 1 टाइम 45। 6 में से 1 आगे कैरी करेंगे, ये 10 बन गया। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5। यहाँ पे हमारे पास बच गया 5, क्योंकि हमने यहाँ से एक बाड़ो लिया था। 5 में से 4 कम करेंगे तो 1 बाकी आ जाएगा, 15 बन जाएगा। ये 45 हमने यहाँ पे लिखा। 15 को टेबल पढ़ेंगे। 15 3 टाइम 45। तो ये अमाउंट फिनिश यहाँ पे कंप्लीट। अब हम इस 15 के साथ जो हमारे पास एक नंबर बच गया 90, उसको हम डिवाइड करेंगे। 90 को इस 15 से डिवाइड करेंगे हम। तो 15 का अगर हम टेबल पढ़ें, 15 को हम मल्टीप्लाई करें। 15 मल्टीप्लाई 6 टाइम तो 6 5 द 30, 6 1 द 6 और 3 ऐड किया तो 9 आ गया। तो ये हमारे पास 15 6 टाइम 90 आ जाता है। तो ये वाला हमारा 15 क्या आ गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 15।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज द HCF ऑफ कि हमारे पास अगर व्हाट इज़ द HCF ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर, कि अगर हमारे पास टू कंसेक्टिव नंबर इवन नंबर्स हो, यानी कि एक के बाद दूसरा इवन नंबर हो, उनका HCF हमारे पास क्या होगा। हम सपोज करते हैं कि लेट द टू कंसेक्टिव इवन नंबर लेट द टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स, और वो हम सपोज कर लेते हैं एक 2 है एंड 4, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास 2 के बाद कंसेक्टिव नंबर 4 आता है, क्योंकि 4 के बाद इवन नंबर हमारे पास स्टूडेंट क्या है 4। तो हमने ये 2 इवन नंबर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, अपने सपोज कर लिए। इसके बाद हम इसमें बताएंगे कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है। इनको डिवाइड करेंगे, 4 एक ग्रेटर है तो यहाँ पे लिखेंगे और स्मॉल 2 बाहर, तो 2 टू द हमारे पास क्या रहेगा 4। तो ये हमने फिनिश कर दिया, इसको ये कंप्लीट हुआ। और हमारे पास जो डिवाइडर है वो क्या है, हमारे पास 2 आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस 10 2 इज़ द HCF। 2 हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास स्टूडेंट, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डिवाइज़र विच डिवाइड द नंबर, कि वो लार्जेस्ट डिवाइज़र कौन सा होगा जो इन नंबर्स को डिवाइड करेगा, 220 को, 313 को, 716 को, एंड लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो रिमाइंडर बच जाएगा बाकी हमारे पास 3 बच जाएगा, तो इसी से हम इसको आंसर में लिखेंगे 3 इज़ द लार्जेस्ट डिवाइज़र होगा वो जो हमारे पास लास्ट पे रिमाइंडर में बच जाएगा। 3 द लार्जेस्ट डिवाइज़र विच डिवाइड्स नंबर 220, 313 एंड 716 एंड लीव्स रिमाइंडर 3 in each case। कि चूँकि हमारे पास हर केस में 3 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इज़ द लार्जेस्ट डिवाइज़र विच डिवाइड्स द नंबर्स। इन नंबर्स को 3 डिवाइड करेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे।
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द नंबर 504, 792, 1080। तो ये हमारे पास 3 नंबर हैं, हमने लास्ट वाले 2 नंबर दिए। सबसे पहले इनको डिवाइड करेंगे 1080 को 792 के साथ। तो 792 1 टाइम्स लिखेंगे हम 792। तो 8 में से 1 आगे कैरी करेंगे, बारो लिया हमने, 10 बन गया, 10 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास स्टूडेंट 8 बच गया। यहाँ पे हमारे पास 7 रह गया था, 10 में से एक बार यहाँ पे लेके 17 बन जाएगा। वो कितना बन जाएगा स्टूडेंट 17। तो 17 में से हमने 9 को माइनस किया तो हमारे पास 8 आ गया। यहाँ पे हमारे पास कितना रह गया था 9, तो 9 में से 7 को माइनस किया, 2 रिमेनिंग। अब ये 792 हम यहाँ पे लिखेंगे, 288 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 288 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 द 8, 2 8 द 16, 1 आगे वाले टर्म में ऐड करेगा, 2 8 द 61 17, 2 1 2 द 4 और 1 5। तो ये आ जाएगा 288 2 टाइम 576। तो इससे हमें बच गया यहाँ पे 216 बच गया रिमेनिंग। अब हम 288 को यहाँ पे लिखेंगे, 216 1 टाइम 216, 8 में से 6 को माइनस किया, 2 बच गया, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, 2 में से 2 माइनस किया 0 आ गया। तो 72 बच गया हमारे पास। 216 को हम आगे बॉक्स में लिखेंगे, 72 से हम डिवाइड करेंगे। 72 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 72 को 3 से, तो 3 to the 6, 3 7 the 3 to the 6, 3 7 the 21, तो ये 21 आ जाएगा। हमने 72 3 टाइम्स 216, ये हकम डिजिट। अब हमारे पास यहाँ पे 72 आ गया। अब हम इस 72 को जो लास्ट पे नंबर बच गया था हमारे पास 504, इससे डिवाइड करेंगे 72 को। तो 72 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 216 आया। अगर हम 72 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें 7 से, तो 7 to the 14, 4 1 ऊपर आगे वाले टर्म में ऐड करेंगे, 7 7 the 14 और 1 15, 7 7 the 49 और 1 50 आ गया हमारे पास, ये 504। तो यहाँ पे हमारे पास 72 7 टाइम 504 मिल गया हमें। तो ये रकम फिनिश। और ये 72 हमारे पास क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 72। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर डिवाइड्स होता है, वो हमारे पास 72 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट हमारे पास जो अमाउंट्स हैं वो हैं 220, 340 एंड लास्ट वन इज 460। क्वेश्चन है 3 juices tank contain 220 liters, 340 liters and 460 liter of juice with the maximum capacity of the containers that can measure the juice of all 3 tanks, exact number of times। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे। थ्री 4 को 220 से डिवाइड करेंगे। 220 1 टाइम 220, 0 में से हमने 0 माइनस किया, 0 आ गया। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बच गया। अब ये 220 हमने यहाँ पे लिखा, 120 1 टाइम 120, 2 0 में से 0 हमने माइनस किया 0। इसी तरह 2 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास 0, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। अब ये 120 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम 100 से डिवाइड करेंगे इसको। 100 1 टाइम 100, 0 में से हमने 0 माइनस किया 0, 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस किया तो 0। अब ये वाला 100 हमने यहाँ पे डिवाइड बॉक्स में लिखा। 2 से हम डिवाइड करेंगे 2 5 टाइम्स 100, तो ये अमाउंट 0। अब हमारे पास यहाँ पे डिवाइडर में 20 बच गया। अब हम इस 20 के साथ जो हमारे पास लास्ट 460 बच गया है, यहाँ पे जो लास्ट अमाउंट हमारे पास 460 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 20 के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 2 टाइम्स 40, 6 में से 0 माइनस के 6, ये वाला 0 हमने एज इट इज़ नीचे लिखा। 4 में से 4 0। अब 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आ जाता है, तो ये अमाउंट 0। तो यहाँ पे
जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर के अंदर वो है 20 लीटर्स। वो कितनी आ जाएगी? 20 लीटर्स। 20 मैक्सिमम कैपेसिटी 20। ये हमारे पास 20 आंसर आ गया इसका। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारे पास अमाउंट्स हैं वो है हमारे पास 630 सेंटीमीटर क्रॉस 515 सेंटीमीटर क्रॉस 345। ये हमारे पास अमाउंट्स हैं। इसका हमने फाइंड करना है लार्जेस्ट लेंथ पॉसिबल रॉड की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टू को सॉल्व करेंगे अमाउंट्स को। 630 को 515 के साथ हम सॉल्व करेंगे। 515 वन टाइम हमारे पास आ जाएगा 515। ये हमारे पास 3 में से 1 कैरी करेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है। 10 में से 5 माइनस किया 5 आ गया। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग बच गया 2। 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया। 6 में से 5 माइनस किया तो 1 आ गया हमारे पास स्टूडेंट। अब हम 515 को करेंगे यहाँ पे 115 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 115 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। 4 5 20, 4 1 4 और 2 6, 4 1 4। तो हमारे पास आ गया 460 जो कि 515 से छोटी अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट है। 115 को 4 टाइम करेंगे 460। 5 में से 0 माइनस किया 5। 5 में से 1 आगे कैरी करेंगे 11 बन गया। 11 में से 6 माइनस किया तो 5 आ गया स्टूडेंट। और यहाँ पे 4 बच गया पीछे, तो 4 में से 4 माइनस किए तो आंसर में 0। अब हम यहाँ पे 115 लिखेंगे। 55 2 टाइम्स हमारे पास आ जाता है 110। 110 हमने लिखा। 55 2 टाइम्स हमारे पास आ गया 110। 5 में से 0 माइनस किए 5 आ गया। 1 में से 1 0 किया 1 0। 1 में से 1 0 माइनस किया 0 आ गया। अब हम ये 55 यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो 55 1 टाइम 5, 1 टाइम 5, यानी कि 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 55। और ये अमाउंट फिनिश। अब हम इस 5 के साथ थर्ड अमाउंट को जो कि हमारे पास है 345, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 5 6 30, 4 में से 0 माइनस किया 4 आ गया। 3 में से 3 माइनस किया तो 0। ये वाला 5 एज इट इज़ हम नीचे लिख देंगे। और 5 9 45 अमाउंट फिनिश। अब हमारे पास जो आंसर में आया है लेंथ उसकी रॉड की वो क्या है 5। द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल रॉड इज 5। ये हमारे पास लास्ट पे यहाँ पे 5 अमाउंट आई जिसे हमने डिवाइड किया इसको, जिससे हमारे पास आंसर में 0 आ गया। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 5। ये हमारा क्या है आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। Question number 10. There are 450 and 630 students in a garden, 6th grade and 7th grade. कौन से ग्रेड के? 6 के हैं और 7 के ग्रेड के, यानी कि 6 क्लास के 450 स्टूडेंट्स हैं और 7th क्लास के हमारे पास 630 स्टूडेंट इन गार्डन है। इन बोथ ग्रेड्स में हैं आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्शंस with equal number of students in each section. Find the maximum number of students each section can have. क्वेश्चन है हमारे पास 6 क्लास में जो 6 ग्रेड के स्टूडेंट हैं वो 450, 7 ग्रेड के स्टूडेंट हमारे पास 630 हैं। अब हमने इनमें फाइंड करना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एक सेक्शन में आ सकते हैं। तो इनको डिवाइड करेंगे
630 को हम डिवाइड करेंगे 450 के साथ, तो ये जस्ट वन टाइम ही होगा 450। 0 में से 0 माइनस किया, हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह हमारे पास 6 में से 1 आगे कैरी करेंगे, 13 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पे स्टूडेंट 8, और यहाँ पे रिमेनिंग 5 बच गया, ये 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ गया। ये 450 हमने यहाँ पे लिखा। अब 180 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 0 0, 2 8 10 16, 1 आगे वाली टर्म में, 2 1 2 और 1 3, तो 360 आ जाता है हमारे पास। हम यहाँ पे लिखेंगे 182 टाइम 360। 0 में से हमने 0 को माइनस किया, ये हमारे पास 0 आ गया अगेन। 5 में से 6 हम माइनस नहीं कर सकते, 4 में से 1 कैरी लेंगे 15 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे 9 आ गया। यहाँ पे जहाँ से 12 लिया हमने 4 से, यहाँ पे हमारे पास 3 बच गया, 3 में से 3 हमने माइनस किया तो 0 हो गया स्टूडेंट। अब 180 ये वाला हम यहाँ पे लिखेंगे, 92 टाइम्स क्या आ जाएगा हमारे पास 180, तो ये अमाउंट फिनिश। अब हमारे पास यहाँ पे क्या डिवाइडर आया है जिसे हमने डिवाइड करे थे, 90 अमाउंट आई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each section is 90, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन इज़ 90। वो कितने स्टूडेंट्स आएंगे 90। तो ये हमारा क्या है आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये हमने आज एक्सरसाइज 3D की। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।